students, today we'll be starting with exercise 3.2 for standard 9 student maths. The name of the chapter is coordinated geometry. In our earlier session, we have seen some basic introduction. What is EPSICA? What is ordinate? We have seen basic details. Now we'll be proceeding with exercise 3.2. Exercise 3.2 question number 1 with 3 theoretical question that we'll be doing. Let's start. First question है, write what is the name of horizontal and vertical line that are drawn to determine the position of any point in Cartesian plane. बोला कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब जस्ट अ मिनट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अपन को पता है हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस. और ये जो वर्टिकल लाइन बनाई जाती है, जो स्टैंडिंग लाइन बनाई जाती है, वो क्या है? वाई एक्सिस. तो सिंपल सा बात हो गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस है. तो मैं आपको पहले ही बता चुकी. जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्लीपिंग लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन दैट इज स्टैंडिंग लाइन होती है वो होता है वाई एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन. अब बोला यहाँ पे देखो, ये दो लाइन से जो एक प्लेन बन रहा है, मतलब ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये चौथा प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोड्रेंट्स. क्या बोलते हैं? कोड्रेंट्स. तो बेसिकली ये दो लाइन जो बेसिकली ये जो दो लाइन से प्लेन्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोड्रेंट्स. कैसे बनते हैं मैंने आपको दिखाया. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट. अब जहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है. इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन. तो तीनों एकदम सिंपल थे. वापस मैं आपको करवा देती हूँ एक बार. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन. तो बोला है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. उसके बाद बोला व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय टू लाइन. ये दो लाइन से जो एक प्लेन बन रहे, जो प्लेन्स बन रहे, वो क्या है? कोड्रेंट. और राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट. जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन. क्लियर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सी द फिगर गिवन बिलो. मैंने यहाँ पे आपके लिए फिगर बना दिया. आप टेक्स्ट बुक में देखते रहेगा, या तो एक बार पहले आप नोटबुक में ड्रॉ कर दो, फिर ही आप ये कंटिन्यू करना. एक बार पॉज कर दो वीडियो को, नोटबुक में ड्रॉ कर दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा, और एल्स आप टेक्स्ट बुक से भी गो थ्रू कर सकते हैं. सी द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग. सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्डिनेट्स ऑफ बी. ऑर्डिनेट्स ऑफ बी. बी का है यहाँ पे बी के ऑर्डिनेट्स लिखने. ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने. कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई दोनों लिखेंगे. तो कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया था पहले हमेशा एक्स एक्सिस वाला आता है, फिर वाई एक्सिस वाला है. तो देखो अभी यहाँ पे बी पे एक्स पे क्या है? ये एक्स है, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे डॉटेड लाइन. और वाई पे कहाँ पे मिल रहा है? 2 पे. तो एक्स पे कहाँ पे मिल रहा है? -5. तो पहले हमेशा -5 एक्स एक्सिस का लिखेंगे. और वाई पे कहाँ पे मिल रहा है? 2. तो -5 और 2 ये इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए. कैसे कोऑर्डिनेट निकाले अपन ने बी के? कैसे कोऑर्डिनेट निकाले अपन ने बी के? पहले एक्स एक्सिस पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करके देख लो क्या है, और वाई एक्सिस पे डॉटेड लाइन. पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला. क्लियर. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. चलो अब सी कहाँ है? ये रहा सी यहाँ पे. सी के कोऑर्डिनेट्स अपन को बनाते हैं. अब पहले एक्स एक्सिस पे डॉटेड लाइन बना दो. ये देखो, ये डॉटेड लाइन बनाने से आपका इजी हो जाएगा. और ये वाई एक्सिस पे, तो पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं. एक्स एक्सिस स्लीपिंग लाइन है. एक्स एक्सिस पे कहां ज्वाइंट हुई डॉटेड लाइन? 6 पे. तो 6. और वाई एक्सिस पे कहां पे ज्वाइंट हुई? -5 पे. तो यहाँ पे आ जाएगा -5. जस्ट अ मिनट, ये एक्चुअली थोड़ा मेरा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो गया है. ये 5 पे है, डॉटेड लाइन 5 पे. एक्चुअली मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ किया इसलिए इश्यू, आप जब अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इश्यू नहीं आएगा. तो इसको मैंने इससे ऊपर ज्वाइन किया, ये आ गया 5 पे. तो एक्स एक्सिस पे 5 आएगा और वाई एक्सिस पे -5. ठीक है, 5 और -5. एक्स एक्सिस वाला पहले लिखते हो, फिर वाई एक्सिस वाला. सिंपल. थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5. अब अपन को आइडेंटिफाई करना है. जस्ट अ मिनट. ओके, अब अपन को आइडेंटिफाई करना है पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5. अब अपन को कोऑर्डिनेट्स दे दिए, अपन को पॉइंट निकालना है. -3 और -5. -3 और -5.
तो -3 ये x एक्सिस वाला होगा और ये y एक्सिस वाला। तो x एक्सिस पे -3 का है, देखो ये रहा, और y एक्सिस पे -5 का है, ये x -5 यहाँ पे -5, तो ये -3 टक 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 यहाँ तक गया और -5। तो कौन सा है? पॉइंट ई है, पॉइंट ई है। तो कौन सा पॉइंट है जो आइडेंटिफायर -3 और -5 के अमालगमेशन से, वो ई पॉइंट। क्लियर? अपन को पहले तुम्हें पॉइंट दे दिया था, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, फिर कोऑर्डिनेट्स दे दिया, पॉइंट निकालने। क्लियर? फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 and -4। 2 and -4। 2 मतलब x एक्सिस पे देखना और -4 y एक्सिस पे। x एक्सिस पे 2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे ये, और y एक्सिस पे -4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं नीचे 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 जा रही हूँ, -4 पे रुक रही हूँ, तो क्या है? पॉइंट G। तो पॉइंट G है जो 2 और -4 जिसका कोऑर्डिनेट है। क्लियर? उसके बाद अपन को फाइंड करना है एब्सिस का ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D का एब्सिस का फाइंड करना है, पूरा कोऑर्डिनेट नहीं, सिर्फ एब्सिस का। मैंने आपको बताया था कि ये x वाला होता है, ये y, इसको एब्सिस का बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है? पूरा, और ये पूरा मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। अपन को पूरा कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड करना, अपन को सिर्फ एब्सिस का, मतलब सिर्फ x एक्सिस वाला फाइंड करना है। पॉइंट D, पॉइंट D आपको दिख रहा है, ये रहा। पहले मैं इसके दोनों कोऑर्डिनेट लिख ही देती हूँ ना, या चलो हम नहीं भी लिखोगे तो एब्सिस का मतलब x एक्सिस वाला, तो सिर्फ x एक्सिस पे लाइन जोड़ दो। x एक्सिस पे क्या है? 6, तो एब्सिस का क्या है? इसका 6। y एक्सिस इसलिए नहीं किया बिकॉज अपन को पूरा कोऑर्डिनेट पूछा ही नहीं, अपन को सिर्फ x एक्सिस वाला पूछा। उसके बाद है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। अब मैंने आपको बताया ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस वाला। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, x एक्सिस वाले को एक्सिस का और y एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पूरे सेट को कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपको ऑर्डिनेट पूछा है, मतलब सिर्फ y एक्सिस का पूछा पॉइंट H। तो पॉइंट H का ये रहा। अब H में डायरेक्ट y एक्सिस पे ही चले जाओ, खाली तो से y एक्सिस पे मैं जा रही हूँ -3, तो इसका ऑर्डिनेट हो गया -3। क्लियर? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। पॉइंट L आपको दिख रहा है कहाँ पे है? जस्ट अ मिनट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, ओके ये रहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। यहाँ पे L, तो इसके L की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब x एक्सिस और कोऑर्डिनेट मतलब x और y। तो देखो x एक्सिस पे कुछ नहीं है, तो x एक्सिस पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 0, और y एक्सिस पे क्या है? 5, तो 0 और 5। मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, x एक्सिस पे कुछ नहीं तो 0, और y एक्सिस पे 5 तो 5, 0 और 5। अब अपन को m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट m के। ठीक है? पॉइंट m ये रहा, पॉइंट m की। देखो यहाँ पे x एक्सिस पे है क्या? x एक्सिस पे -3, और y एक्सिस पे क्या? कुछ नहीं, तो y एक्सिस पे 0, बिकॉज ये कोई भी कोऑर्डिनेट में नहीं है, नंबर लाइन पे इटसेल्फ है। तो जब नंबर लाइन में इटसेल्फ है तो आप देखो x एक्सिस पे -3 तो -3 लिखा, और y एक्सिस पे कुछ नहीं तो 0, -3 और 0। क्लियर हो गया? तो ये अपन ने एक्सरसाइज 3.2 पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली। बस इसको गो थ्रू करो। मैं एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। 3.3 भी छोटी सी है, छोटा सा वो करवा देती हूँ। ओके, तो अपन लेक्चर एंड का आई मीन चैप्टर एंड कर लेंगे। इसको देख लो एक बार। करने वाले एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो ध्यान देना बोर्ड पे एंड अलोंग विद इट अपनी बुक में भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट और इन विच ऑफ द एक्सेस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। आपको बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट है -2 और 4। -2 और 4, -2 मतलब x एक्सिस पे, -2 x एक्सिस पे यहाँ पे, और 4 y एक्सिस पे, मतलब ये कोऑर्डिनेट में लाया करता है। मतलब ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे अपना आया, इसका ये -2 और प्लस, माइनस और प्लस वाले कोऑर्डिनेट में मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में लाया करता है। कौन से कोऑर्डिनेट में लाया करता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। सिंपल। नेक्स्ट है 3 और -1। 3 मतलब x एक्सिस पे, -1 मतलब y एक्सिस पे, मतलब ये। तो 3 और -1 यहाँ पे लाया करता है। कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये 3 और -1 कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ एक्सिस से, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाया करता है। फिर है -1 और 0। -1 का x एक्सिस पे -1 लेंगे, तेरा -1, और 0 तो यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ही आएगा। तो कौन से एक्सिस पे लाया करता है? x एक्सिस पे लाया कर रहा है। सिंपल। उसके बाद है
1 और 2, 1 मतलब 1 और 2 है, तो 1 एक्स एक्सिस पे लेंगे और 2 वाई एक्सिस पे। 1 मतलब ये रहा और वाई एक्सिस पे 2, 2 मतलब ये रहा, तो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंपल। उसके बाद है -3 और 5, -3 और 5, -3 मतलब एक्स एक्सिस पे, देखो यहाँ पे -3 और 5, हमेशा फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा, 5 मतलब ये रहा, तो जस्ट अ मिनट, -3 और -5 है, सॉरी मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा, -3 और -5, -3 है ना, -5 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मर्ज होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एकदम ही ज्यादा सिंपल है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, खाली आपको ये बताना है। उसके लिए आपको एक बार रफली प्लॉट करना है, आप प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को प्लॉटिंग करनी है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एक बार इसको गो थ्रू करो, फिर मैं प्लॉटिंग बताती हूँ। ओके चलो, अब अपन प्लॉटिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो अपन सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो, अब आप कहां तक लोगे, ये अपन क्या लिख देंगे, एक्स डैश एक्स, और इसको लिख देंगे वाई डैश, ये 0। ओके, अब देखो, आप एक्स एक्सिस पे देखो, -2, -1, 0, 1 और 3, तो 4 तक बना लेते हैं, बहुत हो गया, तो 0, 1, 2, 3, 4, चलो 5 लिख ही देती हूँ यहाँ पे, -1, -2, -3, -4, -5। वाई एक्सिस पे अपन को 8 तक जाना है, ठीक है, बिकॉज 8 एक पॉइंट है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। क्लियर? चलो, पहला है एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 8। पहला है एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 8। तो एक्स एक्सिस पे -2 मतलब ये रहा, और वाई एक्सिस पे 8 मतलब ये रहा, मतलब यहाँ पे जाते 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 इसका यहाँ पे मिला, तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट को मैं ए नाम दे देती हूँ, -2 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 8, सिंपल। फिर एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 7, -1 मतलब ये रहा, वाई एक्सिस पे 7, 7 मतलब यहाँ पे, तो ये -1 ऊपर 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 बने गया, 7 तक करेंगे, तो ये इसको बी दे दो, -1 और 7। क्लियर? फिर सी है एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -1.25। तो एक्स एक्सिस पे तो 0 है, कहीं नहीं, वाई एक्सिस पे -1.25, -1.25। ओके, तो माइनस में जाएंगे तो वाई एक्सिस ये रहा, -1.25 मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे, और एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं सी नाम दे देती हूँ, 0 और -1.25। क्लियर? उसके बाद 1 और 3, एक्स एक्सिस पे 1 मतलब ये रहा, और वाई एक्सिस पे 3 मतलब यहाँ पे 3 तक जाएंगे, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ डी, 1 और 3। फिर फोर्थ है एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे 3 मतलब ये रहा, वाई एक्सिस पे -1 मतलब नीचे वाला, उसको यहाँ पे ज्वाइन किया, -3 और -1, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ ई। क्लियर? तो इसको मैं नाम दे दिया ई। तो ये अपना था ABCD, अपन ने सब प्लॉट कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, राइट? तो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सिंपली अपन ने प्लॉटिंग की है, और कुछ ज्यादा टफ नहीं, अपन ने जैसा किया है वैसा ही है। तो इसी तरह अपन ने पूरा चैप्टर एंड कर लिया। चैप्टर में इतना ही था, कोऑर्डिनेट्स, एब्सिका, ऑर्डिनेट्स, कैसे प्लॉटिंग करने, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्डिनेट्स है, कौन से ओके। तो अपन सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो, अब आप कहां तक लोगे, ये अपन क्या लिख देंगे, एक्स डैश एक्स, और इसको लिख देंगे वाई डैश, ये 0। ओके, अब देखो, आप एक्स एक्सिस पे देखो, -2, -1, 0, 1 और 3, तो 4 तक बना लेते हैं, बहुत हो गया, तो 0, 1, 2, 3, 4, चलो 5 लिख ही देती हूँ यहाँ पे, -1, -2, -3, -4, -5। वाई एक्सिस पे अपन को 8 तक जाना है, ठीक है, बिकॉज 8 एक पॉइंट है। तो देखो 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 और 8 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। क्लियर? चलो पहला है x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 8। पहला है x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 8। तो x एक्सिस पे -2 मतलब ये रहा और y एक्सिस पे 8 मतलब ये रहा। मतलब यहाँ पे जाते 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 इसका यहाँ पे मिला, तो ये पॉइंट आया। ये पॉइंट को मैं a नाम दे देती हूँ। -2 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 8, सिंपल। फिर x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 7। -1 मतलब ये रहा, y एक्सिस पे 7 मतलब यहाँ पे, तो ये -1 ऊपर 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 बने गया, 7 तक करेंगे तो ये इसको b दे दो, -1 और 7। क्लियर? फिर c है x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -1.25। तो x एक्सिस पे तो 0 है, कहीं नहीं, y एक्सिस पे -1.25, -1.25। ओके, तो माइनस में जाएंगे तो y एक्सिस ये रहा, -1.25 मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे, और x एक्सिस पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसको मैं c नाम दे देती हूँ, 0 और -1.25। क्लियर? उसके बाद 1 और 3, x एक्सिस पे 1 मतलब ये रहा और y एक्सिस पे 3 मतलब यहाँ पे 3 तक जाएंगे तो इसको मैं नाम दे देती हूँ d, 1 और 3। फिर फोर्थ है x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1। x एक्सिस पे 3 मतलब ये रहा, y एक्सिस पे -1 मतलब नीचे वाला, उसको यहाँ पे ज्वाइन किया, -3 और -1, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ e। क्लियर? तो इसको मैं नाम दे दिया e। तो ये अपना था ABCD, अपन ने सब प्लॉट कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस पे, राइट? तो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे सिंपली अपन ने प्लॉटिंग की है और कुछ ज्यादा टास्क नहीं, अपन ने जैसा किया है वैसा ही है। तो इसी तरह अपन ने पूरा चैप्टर एंड कर लिया। चैप्टर में इतना ही था, कोऑर्डिनेट्स, एब्सिका, ऑर्डिनेट्स, कैसे प्लॉटिंग करने, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से। ओके, सो ये सारी डिटेल्स अपन ने देखी। इसी तरह अपने चैप्टर कंप्लीट होता है, अलॉन्ग विद दिस अपना लेक्चर भी कंप्लीट होता है। गुड बाय एवरीवन।